Okay, good evening, all of you. Myself, Dr. Dharamveer Gujar, Assistant Professor in Geography, Department of Geography, MSc College, Bharatpur. Now I am continue before topic Agricultural Geography. एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी कृषि भूगोल में जो हम भूमि और भूमि से संबंधित टर्मोलॉजी थी उसका अध्ययन करते थे, उसी क्रम में आज हम लैंड कैपेबिलिटी, लैंड इफ़िशियंसी, लैंड क्लासिफिकेशन, इनका अध्ययन करेंगे। लैंड कैपेबिलिटी जैसे देखिए, हम सामान्य रूप से बोलते हैं तेरे अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं है, यानी कि क्षमता नहीं है। क्षमता का मतलब है उसमें ऊर्जा, और ऊर्जा के माध्यम से वो कार्य करता है। तो आप कार्य करने नहीं तो मतलब ऊर्जा, यानी कि उसमें जब हम भूमि है कोई और भूमि का इकाई क्षेत्र है, उसमें उत्पादन की कितनी क्षमता है, उसमें कैपेबिलिटी कितनी है। सोयल क्लासिफिकेशन यानी कि मृदा का मतलब क्या है, वहाँ की भूमि, सोयल से मतलब यहाँ की जो भूमि है, भूमि का मतलब क्या है, उसमें उत्पादन कौन करेगी, मिट्टी करेंगे। तो जो सोयल क्लासिफिकेशन डील्स विद द सिस्टमेटिक कैटेगराइजेशन ऑफ सोयल बेस्ड ऑन डिस्टिंग्विशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द क्राइटेरिया, अर्थात भूमि की उपजाऊ शक्ति उसमें कितनी है। ओके, और इसमें जो मृदा के जो भौतिक और रासायनिक लक्षण हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक और रासायनिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, उसका पीएच कितना है, उसका कंटेंट कितने हैं, उसका टेक्सचर की कंडीशन क्या है, उनकी जो मिक्सर आपस में, दोमट मिट्टी है, बालू मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, कांप मिट्टी है, ये किस तरीके से है, ये इसकी लैंड कैपेबिलिटी। अब बात आती है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, यानी भूमि क्षमता का जो वर्गीकरण है वो किस तरीके का होता है इसमें। जैसे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन शोज इन जनरल वे टू द सुटेबिलिटी ऑफ द सोयल, यानी कि जो मृदा है उसकी उपयोगिता। क्लासेज आर द डिफाइन एज ए फॉलो, जैसे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग सोयल, यानी कि जो सोयल है उसके समूह, कि भाई समूह जैसे काली है, पीली है, नीली, लाल है, पीले। प्राइमेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी ऑफ, यानी कि भूमि की भौतिक विशेषता उनकी मिट्टियों के अंतर्गत गुणों एवं फार्म जो उसका मैनेजमेंट है उनकी पद्धति के आधार पर लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन का एनालिसिस किया जाता है। अब बात आती है कैरिंग कैपेसिटी, यानी किसी वहन क्षमता कितनी है। देखिए दो चीज़ें थी, एक तो भूमि की क्षमता कैपेबिलिटी, जैसे मान लो इस पेन से मैं 1 घंटा लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 घंटा लिख सकता हूँ, ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मेरी कैपेबिलिटी है। और वहन क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी, कि मैं इसको अगर प्रयास करूं तो मतलब मैंने जैसे मान लो इसमें 1 घंटा लिख सकता हूँ, लेकिन लिख मैं पौन घंटा ही रहा हूँ, 45 मिनट लिख रहा हूँ। तो जो 45 मिनट लिख रहा हूँ, लेकिन मेरी लिख तो मैं 1 घंटा सकता हूँ ना, है ना। तो जिस वहन क्षमता था क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसके भरण पोषण के लिए भी आवश्यक उत्पादन सामग्री से है, कि उसमें शारीरिक वहन क्षमता विकास कितना। जैसे मान लो कुल उत्पादन हुआ, कुल उत्पादन वहाँ की जो जनसंख्या उसको कितना भरण पोषण कर रही, उसको कितना भरण पोषण में सहायक हो, तो उसका उसमें भाग दे दिया जाता है। तो पर हेक्टेयर या पर व्यक्ति, पर जो कहते हैं पर यूनिट के हिसाब से उसकी पोषणता आ जाती है। तो ये कैरिंग कैपेसिटी, जैसे ऑलरेडी स्टाम्प हैं, जसवीर सिंह हैं, इनकी जो मेथड्स हैं वो इसमें उपयोग होंगे हमारे को। आगे हम इसका बहुत ही एनलार्जमेंट करेंगे, इसका अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब बात आती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। देखिए शब्द जो है, आप शब्द को पकड़िए, क्रॉप माने फसल, इंटेंसिटी मतलब उसकी गहनता, यानी कि जैसे ये है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे और इसमें मैंने ये मेरे ये वाले ये 5 क्रॉप्स है मान लीजिए, और ये 5 क्रॉप्स है। इन 5 क्रॉपों में ये इनको और मिला दिया तो यहाँ की इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई ना। इनको मैं निकाल लिया, इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इस प्रकार जो गहनता है, संघनता है, वो फसलों की आपस में पास पास और दूर दूर होने से निर्धारित करते हैं। सस्य जैसे मान लो 1 वर्ष है, 1 वर्ष में हम फसल बोते हैं, तो उसमें जो बोया गया क्षेत्र
और उसमें वास्तविक रूप से कितनी कृषि शुद्ध कृषि क्षेत्र कितना है उसका हम 100 से गुणा कर देते हैं, यानी कि टोटल क्रॉपिंग एरिया और नेट एरिया सोन गुणा में 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब आता है कि क्रॉप रोटेशन, इस बार गेहूं है, अगली बार चना होगा। ओके, रोटेशन हो गया ना, देखो नाम सब से पकड़े। तो फसल की संख्या और फसल चक्र वर्ष गुणा में 100। एक फसल चक्र वर्ष में फसलों की संख्या का अनुपात कितना है? जैसे मान लो ये 5 मेरे, 1 क्रॉप, 2 क्रॉप, 3 क्रॉप, 5 क्रॉप और देन 5 क्रॉप। जो इनके ऑप्शन देर आर इंटेंसिटी ऑफ द क्रॉपिंग, between difference of cropping intensity and cropping rotation. Cropping rotation is the many types of crop between to 1 year cropping या agriculture year is equal to 100. Okay, then cropping intensity to cropping rotation. Next topic, cropping pattern. Pattern is the layout of the crops. 1 year एग्रीकल्चर ईयरली, जैसे जून टू जुलाई। किसी एक फसल वर्ष में विभिन्न जैसे फसलें हैं, अब उसमें क्रॉप का एरिया इजिकल टू टोटल क्रॉपिंग एरिया इजिकल टू 100। अगेन रिपीटेड, टोटल क्रॉपिंग एरिया देन नेट एरिया सोन इजिकल टू 100 बराबर क्रॉपिंग पैटर्न। यू नो, अंडरस्टैंड? देन वन फसल ईयर या वन क्रॉपिंग ईयर या वन एग्रीकल्चर ईयर या वन क्रॉपिंग ईयर जुलाई टू जून देन इजिकल टू 13 जून टू 1 जुलाई। यू नो, ओके। नेक्स्ट, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर क्रॉपिंग सिस्टम। सिस्टम इज ये हियरार्किकल स्टेप टू स्टेप, अगेन क्रॉपिंग पैटर्न प्लस क्रॉपिंग मैनेजमेंट बराबर क्रॉपिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया इन प्रति जो कृषि श्रमिक यानी कि लेबर बराबर में उसमें कैपिटा इनकम इनपुट यानी कि कितनी आपने लागत लगाई, उसके अंदर बराबर उसका प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन हुआ। 3 चीज़ें बताई मैंने, समझ गए? पहला तो कोई एरिया है, समझ गए? जैसे कोई मान लो एक खेत है, उसकी एक भूमि का टुकड़ा है, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए जैसे 4, उसमें उन लोगों ने कितनी पूंजी लगाई, मान लीजिए 4 लोगों ने 100 रुपये लगाए, उसमें कितनी पैदावार हुई, मान लो 10 मन गेहूँ हुई। अब उस 10 मन गेहूँ की जो राशि है, क्या है राशि, उन्होंने मान लो बेचा 1000 रुपये का, लागत कितनी थी 100, 1000 रुपये मिले, बचत कितनी हुई 900 रुपये। 4 आदमियों में भाग बांटोगे, 900 का भाग दोगे, यानी कि कितने बचे उसमें, प्रत्येक उसके कितने बचे 200, 250 रुपये बचे। तो ये 250 रुपये क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है। किस चीज़ की, ये तो अपने क्या कि राशि निकाली रुपए में, और अगर यही राशि अपने को निकालनी हो अगर कोई वेट में जैसे कि वहाँ पे, तो जो अपने पास जो जैसे मान लो अपने पास 1000 किलो गेहूँ निकले थे, 1000 किलो में से जो लागत का 100 किलो बच गया, बचा 900, तो 900 का जब बांटोगे तो वही इतने इतने किलो गेहूँ आएगा, तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वहाँ की होगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव जैसे अपने पहले बताया कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एग्रीकल्चर, कैपेबिलिटी ऑफ द सोयल, सूटेबिलिटी ऑफ द सोयल पे निर्भर करती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक जैसे देखते हैं कि एग्रीकल्चर इफ़िशियंसी। एग्रीकल्चर जैसे मैंने बताया कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफ़िशियंसी उसी का रूप है कि इफ़िशियंसी मतलब इसमें आज हमारे को 100 हो रहा है, 100 टन गेहूँ उत्पन्न हो रहा है, जैसे मान लो 1 हेक्टेयर में 100 टन हो रहा है या 100 किलोग्राम हो रहा है, लेकिन अगर हम इसका बेहतर मैनेजमेंट करें, अच्छा क्रॉपिंग पैटर्न करें, अच्छा क्रॉपिंग रोटेशन करें, तो इसमें वो 150 यानी कि 150 किलोग्राम भी हो सकता है। तो ये कृषि का जो वर्तमान स्तर और पूर्व का स्तर के बीच का अंतराल होता है। ठीक है, जैसे प्रोफेसर शफीकी ने एक फॉर्मूला भी दिया था कि कृषि उत्पादन और कृषि दक्षता, ये जैसे रेस और उसकी जनरेशन है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री
इस प्रकार जो कृषि की जो ये टर्म है, जैसे क्रॉपिंग कॉम्बिनेशन। भाई क्रॉपिंग कॉम्बिनेशन क्या है? क्रॉपिंग कॉम्बिनेशन में ये कि जैसे एक क्षेत्र में बोई गई संख्या और उस समय उसमें जो फसलों की संख्या में कितना आपस में सामंजस्य है। फिर उसका कंसंट्रेशन ऑफ क्रॉप है। कंसंट्रेशन ऑफ क्रॉप यही है कि जैसे यहाँ गेहूँ है, जौ है, चना है और इसी के अंदर आपने अन्य क्रॉप डाल दी। जैसे पहले गेहूँ डाली, फिर उसमें चना भी मिला दिया, उसी में आपने जौ भी मिला दिया, 3 क्रॉप्स हो गई। तो इसमें कंसंट्रेशन उसका बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। उस भूमि तो एक है लेकिन क्रॉप तीन तीन एंड चार हो गई। फिर कृषि का जो रीजनलाइजेशन हो गया। जब रीजनलाइजेशन हो जाता है तो कहते हैं कि एक जियोग्राफिकल एरिया की होमोजेनिटी। किसकी होमोजेनिटी? क्रॉप्स की। क्रॉप्स की जो होमोजेनिटी है वो इक्वली यानी यूनिफॉर्म में पाई जाती है किसी एरिया विशेष में, उसे हम एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन कहेंगे। ठीक है। साथ ही इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है जैसे एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी। we know about before topic of the agriculture typology. So next agriculture typology is the analysis of the a development of a pattern of crop and pattern of the evolution of the earth, evolution of the agriculture, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल the founder of the agriculture typologist Kostrokovic 1977 about 72 International Geography Organization of the Poland. Then agriculture typology is the formula of the T मतलब typology बराबर H बराबर social आ जाए, social variable and बराबर 7 variable, O बराबर organization variable बराबर 7, P बराबर प्रोडक्टिविटी वेरिएबल बराबर 7। देन सी का मतलब उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर वेरिएबल बराबर 6। देर आर बिटवीन थ्री वेरिएबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी बराबर 7। देन 4 स्ट्रक्चर वेरिएबल बराबर 6। टोटल वेरिएबल कितने हुए? 7 7 7 7 या 21 प्लस 6 बराबर 27। इस प्रकार जो कोस्ट्रोविक जो थे उन्होंने एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी में जो अपना एक स्पीच दिया था इंटरनेशनल ज्योग्राफी ऑर्गेनाइजेशन 17 यानी 1972 में, तो उन्होंने 27 चर बताए। इन 27 चरों के आधार पर कृषि का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप के आधार पर क्या प्रारूप बन सकता है, उनका अध्ययन उन्होंने किया। धन्यवाद।